हमें कोई भी काम करने से पहले उस काम के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमें उस चीज़ के बारे में ज्ञान और अध्ययन नहीं हुआ है तो हम कोई भी काम करेंगे तो वो काम परिणाम तक नहीं पहुंच पाएगा और उस काम को हम अच्छा तरीक़ा से कभी भी नहीं कर पाएंगे। हमें उस काम को अच्छा से करना है तो हमें उस काम के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करना होगा और अध्ययन करके ही हमें काम करना चाहिए। इसी प्रसंग में एक लोक कथा बहुत ही प्रचलित है। उस कथा के अनुसार एक गांव में एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था। वो लड़का दिन भर मेहनत और मजदूरी करके अपना गुजारा चलाता था, लेकिन गांव में वो कितना भी काम करता फिर भी उसे 2 टाइम का अच्छा से खाना पूर्ति नहीं हो पा रहा था। इसीलिए उन्होंने एक दिन अपने मन में विचार किया कि हमें अच्छा पैसा कमाने के लिए और अच्छा खाना खाने के लिए हमें शहर की ओर जाना चाहिए। और वो शहर की ओर एक दिन अपने गांव छोड़ करके चल दिए। जब वो शहर में पहुंचा तो शहर में पहुंचने के बाद वो बहुत ही थक चुका था और उसे भूख भी बहुत लगा हुआ था। उन्होंने शहरों को लोगों को बहुत ही बोला कि मुझे कोई मदद करे, मुझे कोई खाना के लिए खाना दे, लेकिन उसे ना तो कोई मदद किया और ना ही तो कोई उसे खाना दिया। ये सब एक सेठ ने देख रहा था। तब उस सेठ ने उस लड़के को खाना दिया। उस लड़के ने बोला कि सेठ जी, हमें जिस तरह आपने खाना दिया है, क्या आप हमें कोई काम दे सकते हैं? तब वो सेठ ने उसको एक काम बोला, क्या तुम पेड़ काट सकते हो? क्योंकि वो सेठ एक लकड़ी का व्यापारी था। वो लड़का ने बोला कि मैं आपके लिए कोई भी काम कर सकता हूँ। तब सेठ ने उसे अपने काम पर रख लिया और उसे काम में लगा दिया। अपने बाग में ले जा कर के उस सेठ ने उस लड़के को बोला कि तुम्हें ये सब पेड़ काटना होगा। और उस लड़के ने पेड़ को काटने के लिए राजी हो गया। तब सेठ ने उसको एक कुल्हाड़ी दिया और बोला कि तुम सुबह से लेकर शाम तक यही पेड़ काटना। और उस लड़के ने पहला ही दिन जब काम शुरू किया तो पहला ही दिन उसने 15 पेड़ काट करके रख दिया। इससे सेठ बहुत खुश हुआ। फिर दूसरा दिन वो लड़का उसी जोश जागरण में सब सुबह से ही पेड़ काटने में लग गया, लेकिन कितना भी कोशिश किया फिर भी उस दिन उन्होंने सिर्फ 10 ही पेड़ काट पाया। तीसरा दिन वो लड़का बहुत ही जोश जागरण में फिर सुबह से ही पेड़ काटने में जुट गया और पेड़ काटते काटते शाम हो गया, लेकिन सिर्फ उन्होंने 5 पेड़ ही काट पाया। इस बात पर वो लड़का बहुत ही दुखित और चिंतित होकर के बैठा हुआ था। उतना ही में सेठ आ गया वहाँ से और सेठ ने उसे पूछा, तुम क्यों चिंतित हो और क्यों थके हुए हो करके बैठे हो यहाँ पर? उस लड़के ने बोला कि सेठ जी, आज सब सुबह से ही हमने बहुत ही कोशिश किया, फिर भी सिर्फ 5 पेड़ ही काट पाया। फिर सेठ ने उसे बोला, क्या तुमने सुबह पेड़ काटने से पहले अपने कुल्हाड़ी पर
धार लगाए थे? तब उस गरीब लड़का ने बोला, हमने तो धार नहीं लगाया। तब तुम कल से काम करने से पहले कुल्हाड़ी पर धार लगाना, इसके बाद तुम पेड़ काटना शुरू करना। सेठ की बात सुन करके उस लड़का ने फिर सुबह से पहले कुल्हाड़ी पर धार लगाया। इसके बाद उन्होंने पेड़ काटना शुरू कर दिया। जब पेड़ काटते काटते शाम को जब वो लड़का गिनती करता है तो पहले दिन जितना पेड़ काटा था उससे ज़्यादा पेड़ वो काट पाया। तब उस लड़का को एहसास हुआ कि हमने कुल्हाड़ी में धार नहीं लगाने की वजह से हम 2 दिन अपना टाइम बर्बाद किया और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा और जितना हमें पेड़ काटना था उतना पेड़ नहीं काट पाए। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब तक हमें किसी काम के बारे में अनुभव नहीं होता है तब तक हम उस काम को अपना अच्छा तरीका से प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। हमें पहले उस काम को बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन होना जरूरी है। जैसे कि उस लड़के को ये पता ही नहीं था कि कुल्हाड़ी पर धार लगाने से पेड़ काटा जाता है। अगर उसको ये पता होता कि कुल्हाड़ी पर धार लगाने से पेड़ ज़्यादा काट सकता हूँ तो वो पहले दिन से दूसरा ही दिन में वो कुल्हाड़ी पर धार लगाता और पेड़ को काटता। हमारे ज़िंदगी में भी यही चीज़ लागू होता है। चाहे हम व्यापार करते हैं, चाहे कोई भी काम क्यों न करते हैं, उस काम के बारे में हमें पूर्ण रूप से अध्ययन होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमें उस काम के बारे में अनुभव नहीं है तो हम काम निश्चित टाइम पर नहीं कर पाएंगे और अच्छा से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें काम के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी लेना अत्यंत ज़रूरी है। तो आप भी कोई भी काम शुरू करते हैं तो उस काम के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी ले लें, इसके बाद ही वो काम शुरू करें। ऐसा करने से आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा से अच्छा बना सकते हैं और आप टाइम रहते ही अपना काम पूरा कर पाएंगे और काम भी आपको अच्छा हो पाएगा। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट हमें ज़रूर करके पठाइएगा। धन्यवाद।